दोस्तों नमस्कार। सक्सेस क्यों नहीं होते लोग? एक तरफ अमीरी है, एक तरफ गरीबी है। आखिर सक्सेस क्यों नहीं होते लोग? जो अमीर है वो सक्सेस होता है और जो गरीब है वो सक्सेस होने का प्रयास भी नहीं करता। क्यों करता है? आपके दिमाग पर जो है पूर्वजों ने अभी तक जो है जमाव पैदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि जो आज का लोग अंधकार में भटक रहे हैं इधर उधर और उनका जो लक्ष्य है वो नहीं मिल रहा है। अभी आजकल कई लोग को मैं देख रहा हूँ कि अलग दुनिया में मस्त है। कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, लेकिन कोई अपने ये नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया और मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं करना क्या चाहता हूँ। उनको गोल नहीं पता है, अपना एम उनको नहीं पता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। आखिर बस अपने दिमाग में एक छोटा सा चीज़ बैठा के रखे हैं जो कि हर कोई व्यक्ति के अंदर ये गुण विद्यमान रहता है। हर किसी के व्यक्ति पर अगर असफल होता है तो वो ये काम करता है, करेगा। अपने हालात से जो गुजरा है और अपना इतना अच्छा खासा जो है समय अपना व्यतीत कर दिया अय्यासी में, है ना। अय्यासी में बिता दिया अपना पूरा समय और उसका जो टाइम था वो भी अपना गंवा दिया। किसके साथ? अपने नालायक दोस्तों के साथ। दोस्तों मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन कड़वी है बात, लेकिन सही बात यही है। अगर बुरी संगत है तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर पड़ता है बुरी संगत से। आपकी संगत जैसी रहेगी वैसे ही आप उस संगत से ढल जाएंगे। अगर आपकी संगत जो है अमीरों से जैसी है, लेकिन आजकल आप लोग क्या करते हो? आप लोग जो है कि गरीबों के साथ अगर दोस्ती करते हो, मान लीजिए कर लिए दोस्ती, लेकिन आप किए हो, अगर आपके पास दिमाग है, कुछ भी अगर दिमाग है कि मैं ये करूँगा, मैं इसको समझा सकता हूँ बंदे को, ये गरीब है लेकिन मैं इसका मदद करूँगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाऊँगा ज़रूर। मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन इसको मैं कुछ बातें ज़रूर बताऊँगा जिसकी वजह से इसकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। ऐसा काम करना चाहिए उसको। मान लीजिए इतना अगर दिमाग है, एक्स्ट्रा उसके पास दिमाग है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं कर लूँगा, जो भी आप बोलते हो फट से आंसर देता है। बंदा तेज है लेकिन क्या है उसके अंदर? हौसला नहीं है उसके अंदर। टैलेंट है उसके पास, हौसला नहीं है, दिमाग नहीं है कुछ करने का। कुछ करना चाहता है लेकिन 10 दिन बाद छोड़ देगा। हौसला ही नहीं है उसके अंदर कि अरे यार हार जाएंगे जाने के बाद। लेकिन ज्ञान देता है दूसरों को सही, लेकिन पहले खुद अगर संभले रहोगे तो आप एक जो है कि मान्यता प्राप्त कर लोगे। कोई भी चीज़ में अगर किसी भी लाइन में आप चले जाइए, ऐसे दुनिया में इस पूरे भारत में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर किसी पर भी अगर आप सक्सेस हो गए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, कोई भी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर जॉब कर लोगे, कोई भी मान्यता प्राप्त कर लो, अगर तुम बोलोगे तो वो बात बंदा करेगा। किस लिए करेगा? कि अरे यार भाई वो देख रहे कौन है, आईएएस डॉक्टर है भाई, हाई लेवल का भाई, ये जैसा कह रहा है मैं वैसा ही करूँ, क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको पता है, क्योंकि ये उस दिन से ढला है और उस दिन से गुजरा है, इसीलिए ये बात मुझे बता रहा है। उसकी बात सही है। तो आप आम लोग, आपकी कुछ औकात नहीं रहेगी, आपका कोई लेवल नहीं रहेगा, आप बस झोपड़पट्टी में रहते हो, तो आप किसी को ज्ञान दोगे तो वो लेगा, लेकिन 2 दिन बाद उतार देगा। वो ज्ञान रख नहीं पाएगा अपने अंदर कि अरे यार ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत मिलते हैं। तो आपको उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो है आपका हौसला। आपको अपनी हौसला को बुलंद नहीं रखने हैं। अपने जो चिराग जला रखा है उसको बुझाइए मत अपने चिराग को, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल तो ये मैं उंगली जो दिखा रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति ने बहुत ही, मैंने वीडियो में देखा था, बहुत ही अच्छा बात बोले हैं कि अगर किसी को उंगली अगर दिखा रहे हो तुम, एक बार खुद की तरफ देख लो कि तुम्हारी उंगलियां कितने तरफ हैं। तो देख लो, मैंने आपके ऊपर केवल 1 उंगली उठाया है, लेकिन मेरे तरफ 3 उंगलियां हैं। 1 2 3 मेरे ऊपर इशारा कर रहे हैं। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर गलतियाँ क्या है। गलती पकड़ो पहले अपने अंदर को, ये सुधारो, है ना। तो आज क्या करते हैं लोग? बहुत ही बदल रहे हैं समय के हिसाब से। जैसे दिन ढलता है वैसे एक दिन में लोग ढल जा रहे हैं। लोग ढल जा रहे हैं एक दिन में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस मोबाइल उनको मिल गया, मतलब पूरी ज़िंदगी, पूरी कायनात उनको मिल गया है। वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। क्या हासिल कर पाओगे? बस मोबाइल लिए रहोगे, रील्स देखोगे। अगर तुम सर्च करके आए हो कि अरे यार मोटिवेट देखना है, मोटिवेशन देखना है, तो मेरी बातें कुछ अगर मोटिवेट टाइप होंगी तो आपके दिमाग में कुछ घुस रहा होगा और आप वीडियो पर रुके होंगे अभी तक, नहीं तो अब चले गए होंगे, अरे यार नौसिखिया आया है, इसको भगाओ, हटाओ, दूसरे देखते हैं सर को, है ना। तो यही चलता है। तो बात जो सही है वो नहीं पचा पाते लोग।
जो सही बात है वो पचा ही नहीं पाते कि अरे यार हटाओ जाने दो, दूसरे को देखते हैं क्या होता है ना। चाहे यहाँ जाइए चाहे वहाँ जाइए, बात एक ही हो रही है। समझाया क्या जा रहा है, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और पाना क्या चाहती है, आपका एम क्या है। आप घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या करके दिखाओगे? हाँ, कुछ नहीं करके दिखाओ, बस ठुमका लगाओ, बस चले जाओगे, ऐसे ही करोगे? ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर तुमको कुछ करना है, अगर तुम्हारी परिस्थिति गड़बड़ है, तुम्हारी परिस्थिति गड़बड़ कि मैं अरे गरीब हूँ यार कैसे करूँ। आपने भाई साहब को देखा था, 12th फेल थे, लेकिन उनकी चिराग जल रही थी अंदर से कि मुझे बड़ा करना है। वो बड़ा किए, आज क्या बने, IAS बन गए हैं। और उनकी औकात देखिए, पहले छोटे से थे, 12th फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? लेकिन उनके पास दिमाग था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग सही तरीके से किया, इसीलिए आज उनकी वाहवाही हो रही है। तो दोस्तों आपको यही करना, मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, टाइम ले लीजिए। अगर कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा है इस समय कि अरे यार क्या करूं, कैसा काम करूं, तो दोस्तों आपको ये राय आपको ज़रूर लेना चाहिए और अपनाना चाहिए ये राय कि आपको 1 महीने या फिर 12, 15, 20 आपका जितना टाइम लगे, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको सोचना है। केवल आपको 1 महीने के लिए सोचने के लिए मिल रहा है, लेकिन नहीं तो आपको 45-70 साल आपको झेलना है यही काम। आपको 1 महीने के लिए सोच आपकी पूरी 75 साल 100 साल के लिए आपकी आसान कर सकती है, आपकी 1 महीने की सोच। क्योंकि 1 महीने की सोच में आपके दिमाग में इतना सारा थमेल सा आएगा, क्या करें क्या करें, क्या चीज़ अपनाएं हम। तो दोस्तों आप जो है, आपके अंदर का वो चिराग जगेगा कि मुझे करना क्या है, आखिर हमें क्या बनना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपकी वो टारगेट जगेगी अंदर की, तब आपको समझ आएगा कि नहीं मुझको यही करना है। अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। अगर दूसरा वाला, सामने वाला व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुमको अगर भटका भी रहा है तो तुमको पकड़ में आ जाएगा। मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपको अच्छे से जानकारी लेना है तो दोस्तों आप फिलॉसफी पढ़िए, दर्शन शास्त्र हरेंद्र सिन्हा का है बुक, पढ़िए एक बार, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी किताब है, आप एक बार पढ़िए उसको, दर्शन शास्त्र। आपकी आंखों की पट्टी, वहाँ हर एक सवाल का जवाब है। आपको करना क्या है, आप इस धरती पर पैदा क्यों हुए हैं। तो दोस्तों मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, अगर कुछ करना है तुमको, अगर कुछ पाने की अगर चाहत है तो तुमको अपने अंदर की चिराग को बुझने नहीं देना है, बल्कि जलाए रखना है। अगर कुछ पाना है, तुमको कुछ करना है, कुछ करके अगर दिखाना है इस दुनिया को, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करने लगेंगे तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि अरे यार शाम कब हो गई। बैठे थे 12 बजे लेकिन होमवर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई में मन लग गया है, 6 बज गया है लेकिन पता नहीं चलेगा। पढ़ाई में मन लग गया आपका, 6 बज जाएगा, पता नहीं चलेगा कुछ। ऐसा ही आप पढ़ाई करिए कि एकदम लीन हो जाइए। जैसे साधु संत, जैसे आप लोग अगर बारात में जाते हैं तो सोचते हैं केवल आप लोग यही कि जाएंगे वहाँ धूम मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या कहते तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे, पकवान खाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपने पढ़ाई में भी दिमाग लगाना है कि आज हमको पढ़ना है, ये चीज़ आपको हमको पढ़ना है, बस पढ़ना है। लेकिन आपके लिए क्या रहेगा, आपकी टाइम जो है, समय आपका छोटा हो जाएगा। कि बोलोगे कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय इतना छोटा क्यों हो गया। जब आप टहल घूम रहे थे तो समय नहीं बीत रहा था, जब आप पढ़ने लगे तो समय कम पड़ गया। ऐसी हालात आएंगी तब, जब आप मेहनत करेंगे तब। ऐसे ही नहीं बदलने वाला है। अगर कुछ करना है, तुमको माता पिता भी डांटते होंगे बेटा पढ़, लेकिन आप क्या कहते हैं, मम्मी पढ़ेंगे लेकिन लाखों में खेलेंगे, ऐसा बोलते हो, हौसला तो बना देते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल जो कह रहा है का झूठे मूठे दिलासा दिला रहे हो भाई तुम माता पिता को। आगे चल के तुम क्या करोगे वो तो तुमको पता है, लेकिन अपने माँ बाप को तुम धोखा दे रहे हो। ऐसा मत करो मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत तो समझ में आया होगा, जहाँ तक कि मेरा मानना है। अगर आपको पूरा समझ में आया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो दरअसल मैं कहना जो चाहता हूँ वो मैंने कह दिया है। आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर जानकारी रखना है तो दोस्तों आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए इंडियन बीडी संहिता पर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यही तक था। तो दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।